गोलू देवता की कहानी कई रहस्यों से भरी हुई है। कुमाऊं क्षेत्र के चंपावत के कत्यूरी राजा झलराय की 7 रानियां थी। किसी भी रानी से कोई संतान नहीं थी। तब राजा ने संतान पाने के लिए अनेक देवताओं की पूजा दान किए। राजा ने कई सारे उपाय किए लेकिन कोई भी फल नहीं मिला। इसके बाद वे पंडित और ज्योतिषियों की शरण में गए। उन्होंने राजा की जन्म कुंडली देखकर बताया कि वे 8वां विग्रह करें तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा झलराय ने आधी रात को सपना में नीलकंठ पर्वत पर बैठे कलिंका नामक सुंदर कन्या को देखा और दूसरे दिन ये बात सभी दरबारियों को बताते अपनी सेना के साथ नीलकंठ पर्वत की ओर चल दिए। काफी वर्षों बाद उन्हें तपस्या में लीन कलिंका मिली। राजा झलराय ने अपना परिचय कलिंका को बताया और कहा, 7 रानियां होने के बावजूद मेरी कोई संतान नहीं है, और कलिंका से अपनी 8वीं रानी बनने का निवेदन किया। कलिंका ने राजा को सलाह दी कि वे साधु के पास जाकर शादी की अनुमति मांगे। राजा साधु के पास जाकर पीड़ा सुनाते हैं और साधु ने राजा की पीड़ा सुनकर विवाह की अनुमति दे दी। रानी कलिंका से राजा को संतान हुई तो दूसरी रानियों ने जलन के कारण बच्चे की जगह पर खून से सना सिलबट्टा, एक प्रकार का बड़ा पत्थर, रख दिया और बच्चे को खतरनाक गायों की गौशाला में फेंक दिया। बालक गोलू गायों का दूध पीकर बढ़ने लगा और रानी से कहा कि तेरे गर्भ से यह सिलबट्टे पैदा हुए हैं, जिस कारण रानी काफी दुखी हुई। रानियों ने गौशाला जाकर देखा कि नवजात बालक सुरक्षित है। उन्होंने उसे बिच्छू घास की झाड़ियों में फेंक दिया। जब सारी चाल नाकामयाब रही, अंत में उन्होंने बच्चे को एक टोकरी में रखा और दूर जंगल में छोड़ दिया। रानियों ने एक काठ के संदूक में बच्चे को रखा और काली नदी में फेंक दिया, पर वह डूबा नहीं। संदूक 7 दिन तक बहते बहते 8वें दिन गोरी घाट में भाना मछुआरे के जाल में फंस गया। मछुआरे ने संदूक खोलकर देखा, उसमें हंसता खेलता बच्चा निकला। मछुआरे की कोई संतान नहीं थी। ऐसे में वह बच्चे को घर ले गया, उसे पालने लगा। बच्चे का नाम गोलू रखा गया। गोलू ने सपने में एक बार अपनी मां कलिंका और पिता झलराय को देखा और भाना को सारी बात बता दी। ये भी कहा कि वे ही उसके असली माँ बाप हैं। उसने अपने माँ बाप से घोड़ा मांगा। भाना ने एक लकड़ी काठ का घोड़ा बनाकर दे दिया। वह काठ के घोड़े पर घूमने लगा। एक बार वह अपने घोड़े को पानी पिलाने उस जगह ले गया जहाँ वे 7 रानियां नहाने के लिए आती थीं। रानियों ने उसके घोड़े को पानी न पीने दिया। बालक गोलू ने रानियों के घड़े फोड़ दिए। रानियों ने कहा, काठ का घोड़ा पानी कैसे पी सकता है? गोलू ने उत्तर दिया, जब एक औरत सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो काठ का घोड़ा कैसे पानी नहीं पी सकता है? रानियां ये बात सुनकर भयभीत हो गई। ये बात राजा के कानों तक पहुंची। उसने गोलू को बुलाया और अपनी बात सिद्ध करने को कहा। गोलू ने अपनी माता कलिंका के साथ हुए अत्याचारों की सारी गाथा सुनाई। राजा ने उसी समय गोलू को अपना पुत्र स्वीकार किया और 7 विमाताओं को प्राण दंड दे दिया। हालांकि न्याय के देवता गोलू ने उन्हें क्षमादान देने की अपील की। इसी कारण उन्हें न्याय का देवता कहा जाता है और उनका वाहन घोड़ा है।